70 शब्द प्रति मिनट। यस। 3 अगस्त तक हमारे यहाँ करीब 18 लाख केस हो जाएंगे, लेकिन हमारी रिकवरी दर मजबूत है, इसलिए सक्रिय केस 7 लाख होंगे। फिर भी चिंता की बात यह है कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसमें अगर 20% लोगों को भी अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी तो हेल्थ पर बहुत भार पड़ने वाला है। इसको देखते हुए अब जरूरी है कि सरकार को अपनी रणनीति बदलनी होगी। लंबे समय से रोज आने वाले नए केसों में 40% केस महाराष्ट्र और तमिलनाडु से ही हैं। इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि इन दो राज्यों में रूपरेखा काम नहीं कर रही है। दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ लोग बाहर से गए हैं, इसलिए केस बढ़ना ही है। लेकिन हमारे 3 हॉट स्पॉट यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में से केवल दिल्ली ऐसी है जहां नए केसों में कमी देखी जा रही है। यहाँ पिछले करीब 2.5 हफ्तों में रोजाना नए केस कम मिल रहे हैं। आज स्थिति ये है कि रोज करीब 1500 केस ही सामने आ रहे हैं। यही रणनीति हमें अब मुंबई और चेन्नई में अपनानी होगी, यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग दोनों बढ़ानी होगी। महाराष्ट्र में रोज करीब 8,000 नए केस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे नए हॉट स्पॉट भी बनते जा रहे हैं। कर्नाटक में 2500 से ज़्यादा केस रोजाना आ रहे हैं। जून के अंत के यहाँ रोज 500 से कम केस आते थे। इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में रोजाना केस बढ़ रहे हैं। जहां केस बढ़ रहे हैं उनमें कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में तो संसाधनों की भी कमी नहीं है। फिर भी तेलंगाना जैसे राज्यों में कुल टेस्ट के 25% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में इन राज्यों में रूपरेखा का इतना बुरा हाल क्यों है? साफ है कि यहाँ पर कोविड रूपरेखा ठीक नहीं है। यह पूरे देश के लिए
खतरनाक है। उदाहरण के लिए तेलंगाना की स्थिति और खराब होती है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों के भी लोग हैं। यहाँ से सभी लोग अभी लौटे नहीं हैं। ये जब लौटेंगे तो एक बार फिर इन्फेक्शन फैलेगा। कल को मान लीजिए कि आप करीब एक माह में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संक्रमण नियंत्रण कर भी लेते हैं तो कर्नाटक और तेलंगाना जैसी जगहों से यह एक बार फिर पूरे देश में फैल जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि राज्य सरकारें अपनी रणनीति में जरूरी परिवर्तन करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग को बढ़ाए। स्थिति सुधारने के लिए लॉकडाउन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।